नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जामोलॉजी में। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासतौर से यूपीटीईटी अन्य परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपीटीईटी, एमपीटीईटी, सीटीईटी आदि के लिए। साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग नेतृत्व सिद्धांत से संबोधित किया गया है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक इनमें से एक ऐसा जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों, इनमें से एक सिद्धांत के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। तो वो है कौन सा है? सामाजिक सिद्धांत। कौन सा है? सामाजिक सिद्धांत। ठीक है साथियों, यह वीडियो वेरी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको वीडियो को अंत तक देखना। निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? अधिगमकर्ता को, ठीक है, मतलब अधिगमकर्ता को कौन सा अधिक स्वतंत्रता देता है? विज्ञापन, संरचनावाद, क्रियाशीलता, व्यवहारवाद या सृजनशीलता? कौन सा देता है? तो व्यवहारवाद देता है। कौन सा देता है? व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद, जैसा कि आपने अध्ययन किए होंगे, ठीक है, संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, सृजनशीलतावाद आदि के, उनमें से अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाले को सबसे ज़्यादा व्यवहारवाद में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है डैश लिए है। तो मतलब इसमें क्या है? चार ऑप्शन है, जैसे कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण करने, विद्यालय का नाम रोशन करने तथा अभिभावकों को संतुष्ट करने। ठीक है साथियों, तो इसका उत्तर क्या होगा? साथियों? इसका होगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में दिख रहा है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, इसका क्या है? शिक्षार्थियों का सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। ठीक है साथियों, यह प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही काम में आएगा। ठीक है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो पूर्व अनुभव के आधार पर, पूर्व जैसे पहले कोई अनुभव किए उनके आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। मतलब स्वयं से जो प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि पहले उससे अनुभव ले चुके हैं, तो अभिप्रेरणा। अभी मतलब स्वयं प्रेरणा। अगले बढ़ते हैं, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन, कौन सा चिंतन? गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ठीक है साथियों, आपने गिलफोर्ड के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सृजनात्मक किसके बारे में बताया? हमने सृजनात्मकता के बारे में बताया। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग करने का समान अर्थ में किया है, कहा सृजनात्मकता के में। अब बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मौलिकता, विज्ञापन है ही, अपरिवर्तनशीलता है ही, उत्पादकता है ही, नवीन ज्ञान की खोज है ही। ठीक है, तो मौलिकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। किस चीज़ पर बल दिया है? जहाँ डैश लगा हुआ है, तो इसमें ध्यान देना, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर देता है। विलक्षण योग्यताओं पर देता है। कौन सा सिद्धांत? बुद्धि का सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कौन सा है? निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? कौन सी होती है? तो इसमें जैसे कि सामने दिख रहा है, जैसे कि इसमें दिख रहा है चौथे नंबर पे, जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। बच्चों को जितना ज़्यादा अधिक से अधिक सीखने के लिए अवसर दिए जाएंगे, उनकी सृजनात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है साथियों, पूरे ऑप्शन ये नहीं पढ़ के बताएगा ताकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सृजनात्मकता चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है, वह है उद्भवन। ठीक है, स्वयं से जो भावना उत्पन्न हुई, उद्भवन, ठीक है, उत्पादित होती हैं। जैसे कि सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिससे व्यक्ति चेतन एवं अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है किसका है? सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त
करने की विशेषता, करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? यह कथन किसका है? तो यह क्रो एंड क्रो का है। किसका है? क्रो एंड क्रो का है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सृजनात्मक शिक्षार्थी क्या है? सृजनात्मक शिक्षार्थी क्या है? ठीक है, तो सृजनात्मक शिक्षार्थी क्या होगा? अपसारी चिंतक। अपसारी चिंतक, अभी सारी चिंतक बहु परिश्रमी या बहुमुखी, तो कौन से? अपसारी चिंतक। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मितव्ययता। मितव्ययता कौन सा नहीं है? मितव्ययता नहीं है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्सुकता। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता का, रुचि का, अभिप्रेरण का, या फिर बुद्धि का? तो किसका है? सृजनात्मकता का। देखिए क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है, सृजन जो सीखने की जिसको क्षमता होती है या सीखने की इच्छा होती है, तो उत्सुकता परीक्षण निम्न में से उसी का घटक होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मकता विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? साथियों, अगर आपको ये वीडियो लंबा लग रहा हो या प्रश्न लंबा लग रहा हो तो इसको पॉज करके फिर एक एक करके पढ़ लेना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है साथियों, तो इसमें इसका आंसर होगा ए वाला। ठीक है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मक क्या है? 4 ऑप्शनों के हिसाब से आपको देखना है, तो इसमें लंबा वीडियो ना चाहिए, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। इसमें है समस्याओं के मौलिक औपचारिक समाधानों को समस्याओं के मौलिक औपचारिक समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। ठीक है, क्या होती है? सृजनात्मकता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, गार्डनर के 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया है, इसमें कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें भावनात्मक अभियोग्यता नहीं है। भावनात्मक अभियोग्यता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन सा करता है? तो इसमें करता है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण। कौन सा करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपना ये रहा, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध विधिक रूपों की शामिल करता है, वह क्या है? तो वह है स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता त्रितत्व। बुद्धिमत्ता स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता त्रितत्व। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है, मतलब काहे संबंधित है? तो ये सीधी सी इसमें दिख रहा है, अपसारी। सृजनात्मकता मतलब बहुविध या अपसारी, आप जानते हो, जो कि पहले ही इस प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं, तो इसका अपसारी चिंतन उत्तर होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है कई बार। कैटल है इसका आंसर। कैटल ने बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक का दिया है। ठीक है ना, प्रतिपादक है इसके। कौन से सिद्धांत के हैं? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व। ठीक है, तो प्रत्यागमन सिद्धांत नहीं है, 3 तो हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि उपलब्धि वाले बच्चे में उच्च होंगे काय में? सृजनशीलता में। ये जरूरी नहीं है सृजनशीलता में उच्च बुद्धि वाले लब्धि वाले उच्च ही होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया? बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया? तो किस प्रकार का पाया गया? धनात्मक। ठीक है, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, ये सभी। इसका उत्तर क्या होगा? धनात्मक। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए क्या जरूरी है? तो इसमें तो विज्ञापन होता है, आप जानते हो, कोई चीज प्रदर्शनी, संगीत या नृत्य प्रस्तुतियां, विद्यालय पत्रिका निकालना क्या है? विज्ञापन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? बहुआयामी इसमें पहलू निहित है। कौन सा? बुद्धि बहुआयामी है, इसका ये सही आंसर होगा, बुद्धि बहुआयामी होती है। ठीक है, अब बोलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो वह करता है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, काय का हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। काय का है? बौद्धिक विकास का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सही प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है क्या? बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सही प्रकार की पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों और को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वह क्या है? वह है स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितत्व सिद्धांत। ठीक है, जो कि पहले भी प्रश्न में पूछ लिया गया है। ठीक है, इसी को दूसरे प्रकार से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? कौन सी है? तो इसमें चौथा आपका आंसर होगा, कौन सा है? बहुबुद्धि केवल प्रतिमाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बहुबुद्धि केवल प्रतिमाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। साथियों, यह आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे यूपीटीटी हो, एमपीटीटी हो या सीटीटी हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसलिए इसको अच्छे से कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको परीक्षा संबंधी जानकारी एवं करंट जीके, साइंस आदि सभी